हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब लोग एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। अपने पास लिखा हुआ है दी गई आकृति में एम एन ओ और पी। क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है? ठीक है। यहां पर दी गई आकृति में एम एन ओ और पी एक समांतर चतुर्भुज है। पी एम को जेड तक बढ़ाया गया। ओ जेड इक्वस टू अपने पास दिया हुआ है एम एन तथा पी एन क्रम से अब वाई और अक्ष को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओ अक्ष इक्वस टू 27 है, अक्ष वाई इक्वस टू 18 है। वाई जेड की लंबाई आपको बतानी है। ऐसा हमारा क्वेश्चन है। एक चीज हमेशा याद रखना, दो कॉन्सेप्ट याद रखना। एक तो कभी भी किसी ट्रायंगल में अगर ऐसे पैरेलल लाइन खींच दी जाए इसके, तो ये छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर होते हैं। एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट, इस पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं मेंस में। और दूसरा अपने पास ये यहाँ से दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो इसको इससे मिला दिया जाए और इसको इससे मिला दिया जाए, तो जो दो ट्रायंगल बनेंगे दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये दो चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर इसने हम लोगों से कहा कि एम एन ओ और पी एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। देखिए मैं समझाता हूं आपको। ये जो है अपने पास एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। कौन? एम एन ओ और पी। एम एन ओ और पी एक समांतर चतुर्भुज, एक पैरेललोग्राम है। इसने इसको मिलाया पी से एन को, और ये लाइन आगे बढ़ाने पर इसने इसको यहां से ऐसे ज्वाइन किया है। ये वाला जेड है, ये वाला वाई है और ये वाला अपने पास एक्स है। ऐसा हम लोगों से कहा गया है। पीएम को जेड तक बढ़ाया गया, ठीक है। ओ जेड एम एन पी एन क्रम से वाई और अक्ष पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओ अक्ष इक्व टू 27 है। ओ से अक्ष तक की जो वैल्यू है वो अपने पास 27 गिवन है। ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो सिर्फ अभी तक मैं लिख रहा हूं, कोई भी कुछ भी नया नहीं कर रहा। ये 27 है और अक्ष वाई की लेंथ जो है वो अपने पास 18 है। मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर बताइए, एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, और कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं। हम लोगों से वैल्यू पूछी है कि आप लोग वाई जेड का मान बताइए। एक छोटी सी बात मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि क्या अपने पास ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो मुझे बताओ ऊपर की तरफ ये ग्रीन वाला ट्रायंगल बना है, एक तो ये वाला। मुझे बताइए लाइन अगर पैरेलल है तो इस पॉइंट को इससे मिलाने पर और इस पॉइंट को इससे मिलाने पर इधर जो ट्रायंगल बना वो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? बोलिए, क्या एकदम ठीक है? क्या सिमिलर होंगे? तो ये रेशियो 18 और 27 का रेशियो 2:3 अगर है तो क्या ये रेशियो भी अपने पास 2:3 होना है? और क्या ये बचा हुआ रेशियो भी अपने पास 2:3 होना है? ये रेशियो भी 2:3 होगा। इसका मतलब ये साइड अपने पास 3 आ गई, तो ये टोटल पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर होती हैं। ये तो 2 है और ये टोटल 3 कैसे आई? आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। 18 और 27 का जो रेशियो है वो अपने पास होना है 2:3। तो तीनों भुजाएं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो तीनों भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। ये 2:3 है तो ये भी 2:3 होगा, ये भी 2:3 होगा। ये 3 है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर भी होती हैं। तो ये अगर 2 बचा तो ये अपने पास बचा 1। और जो अपने पास पूछा है वाई जेड का मान आप लोग अक्स मान लो। अब सिमिलरिटी लगा दो आप लोग इस वाले ट्रायंगल में। ये जो ब्लैक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, 2 बार सिमिलरिटी लगेगी। अब इस ब्लैक वाले ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा दीजिए, समरूपता आप लोग लगा दीजिए। छोटे वाले की साइड अपने पास 1 है और बड़े वाले की साइड अपने पास 3 है। छोटे वाले की साइड अपने पास x है और बड़े वाले की जो साइड है वो अपने पास है x प्लस 45। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 45 बराबर अपने पास 3x। तो x का जो मान आ गया वो सोल्व करने पर आ जाएगा 22.5, क्योंकि 2x बराबर 45 है। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए सारे लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? यही बात मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर भी होती है और पैरेलल भी होती है, जैसे ही 28 और 27, 18 और 27 का जो रेशियो होगा वो आप लोग रेशियो लिख दोगे यहाँ पर 2:3। ये लाइन इसके पैरेलल है। जब भी इसको इससे मिला दिया जाए, दो लाइन पैरेलल हो
और इसको इससे मिला दिया जाए तो मैंने कहा है दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। लाइन अगर पैरेलल हो, पैरेलल क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम है, और ये अपने पास दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये पैरेलल होते ही तीनों भुजाओं का समान अनुपात रेशियो 2:3 2:3। ये टोटल साइड अगर 3 है तो ये भी 3 होनी है, क्योंकि पैरेललोग्राम उधर 2 तो इधर बचा अपने पास 1। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया, कभी भी लाइन पैरेलल हो, और पैरेलल लाइन तो होती ही होती है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड, तो ये लाइन इसके पैरेलल अगर होगी, ये लाइन इसके पैरेलल खींचते ही इस ट्रायंगल में पैरेलल लाइन होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो जो ये अपने पास साइड 1 है, बड़े वाले की साइड 3, छोटे वाले की साइड x मान ली और बड़े वाले की साइड x प्लस 45। 45 कहाँ से आया? 18 और 27 का जो सम है, टोटल साइड ZO 18 और 27 का सम 45 और ये x प्लस 45। उम्मीद है अब अच्छे से सारे लोग समझ पाए होंगे। ऐसा क्वेश्चन अपने पास आ सकते हैं, ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बना हुआ क्वेश्चन है, चलो सोल्व करने की कोशिश करो, आपसे होना चाहिए। सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आपसे क्वेश्चंस होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है देव शर्मा। दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर BG है। क्या आपको डायग्राम सही दिखाई दे रहा है? क्या AB और BG बराबर है, समांतर चतुर्भुज है, मतलब इसकी साइड अगर 1 है तो ये भी अपने पास 1 होगा, तो बड़े वाला ये जो होगा वो अपने पास होगा 2। तो इसका मतलब ध्यान रखना अपोजिट साइड पैरेलल होती है, और अभी भी मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो फिर भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। ये छोटे वाले की साइड 1, बड़े वाले की 2, तो यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हो छोटे वाले की साइड ये 1 है और बड़े वाले की साइड कितनी है? ये अपने पास होगा 2। तो टोटल पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर होती हैं। ये अगर 2 है तो इधर वाली भी अपने पास 2 होनी चाहिए, और ऊपर वाला अगर 1 है तो ये भी अपने पास 1 होगा। इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या ये अपने पास, अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर क्या दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए? क्या सिमिलर हो गए? तो ये रेशियो 1:2 है, तो ये रेशियो भी कितना होगा? 1:2, और ये रेशियो भी कितना होगा अपने पास? 1:2। देखना कभी भी अगर मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचो तो यहां पर मिड पॉइंट पर ही मिलती है। इसका मतलब D से F तक की जो वैल्यू है वही वैल्यू होगी F से G तक की। अब हम लोगों को D से F तक की वैल्यू 3 है, तो F से G तक की वैल्यू भी अपने पास 3 होगी। यहाँ पर हमें EF का मान दिया हुआ है 2, तो 1 का मान हमें 2 दिया हुआ है। इस 1 की जो वैल्यू दी हुई है रियल में वो अपने पास 2 है, तो 1 की वैल्यू अगर 2 है तो हमें GD की लंबाई पूछी है, यानी 6 का मान कितना होगा? तो टोटल जो लेंथ होनी है वो मुझे बताइए, क्या 12 आ गई है? क्या ये अपना आंसर आ गया? हाँ ना बोलिए, समझ में आया क्या? हाँ, आया हुआ क्वेश्चन है पीछे वाला। ये मैं आपको फिर से कोशिश करता हूं समझाने की सभी बच्चों को। ABC और D, ये अपने पास कोई भी पैरेललोग्राम है, ABC और D। देखना 2 बार मैं बता रहा हूं प्रत्येक क्वेश्चन, ताकि आप लोग अच्छे से ढंग से सही तरीके से समझ पाओ। इसको आगे हम लोगों ने बढ़ाया कहाँ तक? हम लोगों ने बढ़ाया G तक, और इसको इतना आगे बढ़ाया कि ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर अगर हैं, इसका मतलब हमें फायदा क्या होगा? दोनों बराबर हैं तो ये अगर 1 है तो ये 1 होगा, लेकिन ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास 2 होगा। ये अपने पास कितना होगा? 2 होगा। इसको अगर मैं यहां से मिला दूं, अब अगर इसको ज्वाइन कर दूं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि अपने पास ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं। तो ये अपने पास अगर 1 है तो ये अपने पास 2 होगा, और ऐसे ही अपने पास ये रेशियो, ये छोटे वाले की साइड अगर 1 है, ये अगर 1 है तो टोटल 2 होगा, मतलब ये भी 1 होना है। तो ये अपने पास मिड पॉइंट है, यहां पर कौन सा पॉइंट? F।
ये भी 1:1, ये भी 1:1, लेकिन ट्रायंगल के साथ बात करें तो छोटे वाले की 1 है तो बड़े वाले की 2, तो ट्रायंगल की छोटे वाली 1 है तो बड़े वाली कितनी होगी 2। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये भी मिड पॉइंट हो गया, ध्यान रखना, मैं यहीं से लिख सकता हूं DF बराबर होगा FG, जो लास्ट में अपने काम आएगा। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे आ गया, उनको मैं यहीं पर वापस बता रहा हूं, ठीक है। तो अब मुझे आप लोग ये बताइए, ये वापस बता रहा हूं मैंने, इसी को तो रिपीट बोलते ना, आप रिपीट कम से कम 40 बार कर दिया है भाई, कॉपी पेस्ट मार रहे हो आप। इधर ध्यान दो, मुझे आप ये बताइए, ये 2 है, ये अपने पास 1 है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और बराबर भी होती है, तो ये भी 2 होगा, 2 होगा तो नीचे वाला 1। अब अगर ये इसको इससे मिला रहा है और इस पॉइंट को नाम दे रहा है कौन सा, ई नाम दे रहा है, तो मुझे बताइए कि ये दोनों ट्रायंगल भी जो अब ट्रायंगल बने क्या वो सिमिलर होंगे क्या? अभी भी मैंने बताया था ये ट्रायंगल, एक तो ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा इस वाले ट्रायंगल के, सिमिलर होते ये रेशियो 1:2 है तो ये रेशियो भी 1:2 होगा और ये रेशियो भी अपने पास 1:2 होगा। तो 1 की वैल्यू इसने दी हुई है 2, 1 का मान 2 दिया हुआ है, तो 2 तो ये है, 2 का मान कितना होगा, ये 4 आ गया अपने पास, ये जो आ जाएगा 2 का मान, ये 4 आ गया, ये अपने पास 2 आ गया, तो इसका मान अगर 6 है, DF का मान अगर 6 है तो FG का मान भी 6 होना है और ये आगे वाला भी 6 होना है, तो 6 + 6 आंसर कितना आ गया 12। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 2 बार मैंने बता दिया है। अब मैं इसको यहां से हटाता हूं। चलो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, सारे लोग करने की कोशिश करो। हुई थी ना खगेश कुमार, हुई थी क्लास 8 बजे वाली भी। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB का मध्य बिंदु P है। देखना, एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है, उसका मिड पॉइंट जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है P। ये अपने पास ऐसा दिया हुआ है, थोड़ा सा छोटा मैं बनाता हूं क्योंकि ताकि इधर, नहीं तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन में। ये अपने पास है A, B, C और D। ये अपने पास जो पॉइंट है वो अपने पास P है, P इसका मिड पॉइंट है। यहां से P, B से PD के समांतर एक रेखा खींची जाती है। देखना, इसके B से इस PD के एक पैरेलल एक लाइन खींची जाती है। इसने खुद ने कहा है मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन, यहाँ P इसने मिड पॉइंट खुद ने बोला है। तो मुझे ये बताइए मिड पॉइंट से अगर इसके पैरेलल एक लाइन मिड पॉइंट से, ये जो PD लाइन है, ये PD जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ये PD जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। ये दोनों मिले तो सही, ऐसा तो बनाए कि दोनों मिल जाए। यहां पर ये R पर मिल रही है, मान लीजिए। देखो इधर ध्यान देना, बाकी ट्रायंगल को आप भूल जाओ, इधर वाले ट्रायंगल को एक बार छोड़ दो। ये पैरेललोग्राम है तो पैरेलल तो होगा ही होगा, लेकिन इसको आप एक बार भूल जाइए। मुझे आप लोग ये बताओ, इसको भी आप लोग छोड़ दो, मुझे आप सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात बता दो कि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, देखना
ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो मुझे ये बताओ, सिखाने की कोशिश करो, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन अगर खींचे तो इधर वाले के भी मिड पॉइंट पर आकर मिलती है क्या? ये प्रॉपर्टी आप लोगों को याद है क्या कि ए आर का डी जो होगा वो मिड पॉइंट होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर मिड पॉइंट प्रॉपर्टी में डायरेक्ट लगा रहा हूं, सिमिलर तो पैरेलल होते ही सिमिलर होंगे और सिमिलरिटी में बार बार आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूं। यहां पर भी जो पीछे वाले 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं वही यहां पर आएगा और ये सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने 3-4 क्वेश्चन यहां पर डाले हैं ताकि आप अच्छे से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहां पर अपने पास क्या है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइए मिड पॉइंट कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या? अब अगर ये पैरेललोग्राम था, अगर ये पैरेललोग्राम था जिसको मैंने एक बार मिटा दिया था आपको समझाने के लिए, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो मुझे बताइए मिड पॉइंट से अगर मैं फिर से पैरेलल लाइन, ये मिड पॉइंट इसलिए हो गया क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि डी मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन अगर इधर खींचूं तो क्या यहां पर भी मिड पॉइंट पर आकर मिलेगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल मिड पॉइंट पर आकर मिलेगी, तो यहां पर बी आर का जो मान होगा वो क्या अपने पास ट्वाइस ऑफ बी क्यू हो जाएगा क्या? ये अगर मिड पॉइंट है तो बी आर का मान, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो दोनों बराबर बराबर हो गए, बराबर बराबर हो गए, तो ये भी बी क्यू, ये भी बी क्यू, तो बी आर को ट्वाइस ऑफ बी क्यू आप लोग लिख सकते हो। यहां से मैं ये कह रहा हूं ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाली और ये वाली दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाली और ये वाली दोनों लाइन पैरेलल है। अगर कभी भी लाइन पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है तो ये इधर वाले के भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा, तो ये प्रूव हो गया कि डी मिड पॉइंट है। अब यहां से हमें पता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, इस ब्लू वाले ट्रायंगल की बात करूंगा मैं ओनली, ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो लाइन अगर पैरेलल है और ये मिड पॉइंट पहले ही बता चुका हूं तो इधर वाले की भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा, मतलब ये दोनों बराबर, तो बी आर को ट्वाइस ऑफ बी क्यू हम लोग लिख सकते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? धीरे धीरे हम लोग आगे चलते रहते हैं और क्वेश्चंस करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो आप लोग कोशिश करो करने की। आ जाएगी थोड़ी देर बाद। खगेश कुमार, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है तो निम्न में से कौन सा कथन एकदम ठीक है? यदि ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी, तो मुझे आप लोग ये बताइए अगर ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज अगर है, पैरेललोग्राम अगर है, तो जरूर क्वेश्चन सिमिलरिटी से हुआ होगा। ए बी सी और डी, ए बी सी और डी अगर समांतर चतुर्भुज है अपने पास, और यहां से इसको आगे बढ़ाने पर ई अगर मिलाया है, इसने ई अगर मिला रहा है ये, तो ध्यान रखना समांतर चतुर्भुज में अपने पास ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। ये पॉइंट इसने नाम दिया एफ। पहली बात तो क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तो याद रखना है छोटे वाला ट्रायंगल ये और बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और ऐसे ये दोनों लाइन क्योंकि हमें पता है पैरेलल हैं तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। दो यहाँ पर सिमिलरिटी के पेयर बनेंगे, उनमें से किसी एक पर बेस्ड क्वेश्चन देगा। तो पहले इस सिमिलरिटी से चेक कर लेते हैं, पहले हम लोग ये वाली सिमिलरिटी चेक कर लेते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो सिमिलर हो गए तो छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, तो ए ई अपॉन एफ सी, ए से ई तक बड़े वाले की साइड अपॉन एफ सी यहाँ पर इसकी साइड, ठीक है। डी सी अपॉन सी, डी सी अपॉन सी, यहाँ तो देखो ये दोनों साइड दे दी, तो डी सी अपॉन सी के बराबर ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है तो आपको याद होगा डी सी अपॉन सी के बराबर, तो डी सी अपॉन सी के बराबर तो इसको ए एफ अपॉन एफ ही लिखना चाहिए पैरेलल लाइन वाली थ्योरम से, अगर आपको याद हो तो। ट्रायंगल में कभी भी दो लाइन अगर पैरेलल है तो आप लोग यहाँ से दो तीन तरीके आप लोग लिख सकते हो। आप लोग ये भी लिख सकते हो कि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, आप लोग लिख सकते हो। ये भी लिख सकते हो ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी
बराबर अपने पास क्या लिख सकते हो, डी अपॉन बी सी। ये चीजें 2 पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, मैं बता कर आया हूं। तो डी सी अपॉन सी की जगह तो ए एफ अपॉन एफ ही होना चाहिए। तो पहला अपने पास नहीं हो सकता, पहला तो अपने पास गलत आ गया। निम्न में से कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन तो हमें चेक करने ही पड़ेंगे। पहला तो अपने पास ठीक नहीं है, ए डी अपॉन एफ सी। ए डी अपॉन एफ सी, यहां पर बड़े वाले की टोटल साइड अपॉन छोटे वाले की साइड, तो यहां पर भी ये आना चाहिए बड़े वाले की साइड ए ई, बड़े वाले की साइड ए ई, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। बड़े वाले की साइड ए ई अपॉन अपने पास छोटे वाले की साइड एफ ही आना चाहिए, जबकि यहां पर दे दिया ई सी, तो ये भी गलत हो गया। ए डी अपॉन एफ सी बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बताता हूं। ए डी अपॉन एफ सी, बड़े वाले की साइड अपॉन छोटे वाले की साइड, बड़े वाले की साइड ए ई अपॉन एफ ही होना चाहिए, जबकि ई सी दे दिया, इसलिए सेकंड भी गलत हो गया, ध्यान रखना। ए एफ अपॉन एफ ई, ए एफ अपॉन एफ ई, ए एफ अपॉन एफ ई, ए एफ अपॉन एफ ई के बराबर में अपने पास जो होना चाहिए, ए एफ अपॉन एफ ई के बराबर में अपने पास डी सी अपॉन सी होना चाहिए। ए एफ अपॉन एफ ई के सामने डी सी अपॉन सी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मुझे बताओ पैरेललोग्राम अगर है तो डी सी की जगह क्या आप लोग ए बी भी लिख सकते हो क्या? अपोजिट साइड तो बराबर होती है, डी सी की जगह आप लोग ए बी भी लिख सकते हो। आंसर बिल्कुल ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो सी आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मैं 4 क्वेश्चन करवा चुका हूं समांतर चतुर्भुज में। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चंस अब आप लोग कर लोगे। चलो करो क्वेश्चन। CD मध्य बिंदु है, CD का मध्य बिंदु M है, देन क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए। F मिड पॉइंट शुभम इसमें तब होगा जब अपने पास ये दोनों बराबर हों। अब की बार यहां पर F मिड पॉइंट नहीं होगा, मिड पॉइंट तब होता है जब ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। उस कंडीशन में दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ये सिमिलर तो होते ही होते हैं। और ये दोनों अपने पास अपोजिट एंगल बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, 2 एंगल बराबर और एक साइड भी बराबर, तो उस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इसलिए मिड पॉइंट का काम करने लग जाता है फिर। ठीक है ना? क्या सही सिमिलरिटी पर क्वेश्चन है? कर पाओगे? सिमिलरिटी पर क्वेश्चन है, क्या कर लोगे क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लोग? मुझे फटाफट बताइए। वही सिमिलरिटी पर क्वेश्चन है, ये अपने पास मध्य बिंदु है तो 1:1 हो जाएगा, तो ये अपने पास 2 है तो ये भी अपने पास 2 हो जाएगा। ये अपने पास रेशियो यहाँ पर टोटल रेशियो अपने पास इसका रेशियो 1 है, बड़े वाले की साइड 2 है। इस ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगा देंगे फिर। ये लो, इस ट्राइंगल में रेशियो अगर 1:2 है तो ये रेशियो भी 1:2 होगा, यानी 1:1 अपने पास आ जाएगा। इस प्रकार से हाँ ना बोलिए, सिमिलरिटी लगाकर आगे पूरा सोल्व करके क्या इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? क्योंकि ये रेशियो 1:2 है तो ये रेशियो भी अपने पास 1:2 होना है, ये रेशियो भी अपने पास कितना होना है? 1:2 होना है। सभी चीज का रेशियो आ जाएगा और उस चीज से हम लोग सोल्व कर पाएंगे कि यहां से ये अगर 3 है तो ये भी अपने पास कितना होगा? फिर 3 होगा और ये अपने पास रेशियो बन जाएगा जब हम लोग सोल्व करेंगे। मुझे आप ये बताइए सारे लोग, हमें पता है कि ये मिड पॉइंट अगर है तो ये अपने पास अगर 1 है, सारे लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करो, यहाँ पर M मिड पॉइंट है तो ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर होती हैं, ये अगर 2 हो गया तो ये भी कितना हो गया? 2। तो अपने पास अब सिमिलरिटी लगा दो, रेशियो 1:2 है तो ये रेशियो भी 1:2 होगा, ये रेशियो भी अपने पास 1:2 होगा। ऐसे ही छोड़िए, अगर पैरेलल लाइन है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, ये पैरेलल लाइन है इसके,
तो रेशियो 1:2 अगर है तो ये रेशियो भी 1:2 होना है। तो छोटे वाले की साइड 1, तो बड़े वाले की साइड अगर 2 है तो ये भी अपने पास कितना होगा 1, मतलब मिड पॉइंट हो गया। और पैरेलल लाइन है, मिड पॉइंट हो गया तो ये भी मिड पॉइंट होगा। बी से एम तक अगर 3 है तो ये भी 3 होना है। ओ एन और ओ बी का रेशियो पूछा है तो ओ एन होगा 4, उधर वाला होगा 2, तो क्या रेशियो 2:1 आ गया है? क्या आंसर आ गया? ऐसे क्वेश्चन सिमिलरिटी वाले और पैरेललोग्राम में क्वेश्चन आए तो सिमिलरिटी वाले क्वेश्चंस बनते हैं। उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करो एक बार। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। बी सी पी पर एक इस प्रकार से कि बीपी और पीसी का रेशियो, बीपी और पीसी का जो रेशियो है वो अपने पास 1:2 है। बी से पी है, बी से पी तक का जो रेशियो है वो अपने पास 1 है और ये रेशियो जो है वो अपने पास 2 है। तो मुझे बताइए टोटल अगर 3 हो गया तो क्या ये रेशियो भी 1:3 होगा क्या? अपने पास ये 1 है, ये नीचे वाला 2, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया तो टोटल 3 हो गया। तो ये 1, ये 3 और ये लाइन अगर पैरेलल है, ये लाइन अगर पैरेलल है तो याद रखना अपने पास ये रेशियो 1:3 है तो ये रेशियो भी 1:3 होगा। ये रेशियो भी अपने पास कितना होगा 1:3। ये 1 है और टोटल अपने पास 3 होना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यदि बी पी क्यू का क्षेत्रफल, बी पी क्यू का क्षेत्रफल 20 है, ठीक है ना, ये अपने पास अगर 20 है तो डी ओ पी का क्षेत्रफल आप लोग बताइए। ओ कहां पर है? ओ तो यहां पर है ही नहीं। डी सी पी का क्षेत्रफल पूछ लो इससे। ओ तो कोई पॉइंट है ही नहीं। डी सी पी का एरिया, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये 20 है तो क्या ये अपने पास 40 80 होना है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। फिर समझाता हूं, कोई बच्चा कम समझ पाया नहीं समझ पाया तो ये अपने पास एक तो क्योंकि ओ पॉइंट इसमें नहीं है तो इस चीज को हम लोग जो यहां पर जो पॉइंट है ये वाला, इस चीज को आप लोग सी कर लीजिए। ये वाला जो पॉइंट है इसको आप लोग कर लो सी। इस पॉइंट को हम लोग सी कर लेते हैं। तो यहां पर मैं क्या कह रहा था आप लोगों को, यहां पर मैं ये समझा रहा हूं, देखिए ये ए बी क्यू अपने पास ए बी जो है वो समांतर चतुर्भुज अगर है तो ये यहां पर अगर मिलाया गया इससे तो ये रेशियो अगर अपने पास 1:2 है, ध्यान रखना ये दोनों के दोनों ट्रैक क्योंकि आगे बढ़ाया तो लाइन पैरेलल होंगी, लाइन पैरेलल होंगी तो ये अपने पास रेशियो अगर 1:2 है, दो लाइन अगर पैरेलल है और इसको इससे मिला दिया जाए और इसको इससे मिला दिया जाए, दो लाइन पैरेलल है इसको इससे मिला दिया जाए और इसको इससे मिला दिया जाए तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं। और दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड का रेशियो अगर 1:2 है, ये रेशियो भी फिर 1:2 होना है, ये रेशियो भी अपने पास 1:2 अपने पास 2 होना है। अगर कभी भी अपने पास ऐसा है तो साइड का रेशियो अगर 1:2 अगर है और दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो याद रखना एरिया का जो रेशियो होगा वो अपने पास होगा 1:4। तो इस एक का मान जो दिया हुआ है, पहले का एरिया दिया हुआ हम लोगों को 20, तो एक का मान अगर मुझे बताओ 20 है तो क्या 4 का जो वैल्यू होनी है वो क्या 80 होनी है क्या? ये अपना आंसर आ गया। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या ये चीज तो मैं आपको समझा चुका हूं, अगर आपको पता हो तो इसके किसी भी ये समांतर चतुर्भुज में हो या कहीं पर अपने पास पैरेललोग्राम में हो या रोम्बस में हो, मिड पॉइंट को मिलाते ही इस वाले भाग का एरिया टोटल का 3/8 होता है। क्या थ्योरी में मैंने काफी बार आपको समझाया था? हाँ ना बोलिए, क्या आपको पता है क्या? सी कर लीजिए। देव देव उसको सी मैंने बता दिया ना, देवकर्ण शर्मा। ये तो आपको अब याद हो गया होगा। ठीक है आयुष भाई, अगले संडे को करवाता हूं इसको तो नहीं।
एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB को E तक इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि B बराबर AB है। एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, ABC और D। इसको इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ाया गया AB को E तक कि AB बराबर B, ये दोनों इक्वल हैं। ऐसे आगे बढ़ाया कि ये दोनों इक्वल हैं। BC को Q पर काटती है, D जो है वो BC को Q पर काटती है। मुझे आप लोग ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने जब पूछा था तब मैंने आपको समझाया था ये अगर A है तो ये भी A होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये A अगर है तो ये भी A होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो जब ऐसे लाइन पैरेलल भी हैं और बराबर भी हैं तो ये अपने पास अगर Q पर काटे तो याद रखना ये वाला एंगल इसके बराबर x है तो x, ये वाला एंगल इसके बराबर y है तो y। तो दोनों के दोनों ट्रायंगल, दो एंगल बराबर और एक साइड बराबर, AS से सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम होते ही सब कुछ बराबर, तो ये साइड भी बराबर होगी। तो ये रेशियो होगा अपने पास 1:1। ये अपना आंसर होगा, ये अपना आंसर है। ठीक है, तो BF उसका तो सभी का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं भाई। पिछले क्वेश्चन में तो कुछ भी हम लोगों से पूछा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, अगर ये इसको आगे की तरफ बढ़ाया है और इसको अगर इससे मिला दिया जाए तो याद रखना ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल होते ही ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये वाला और ये वाला सिमिलर कब होंगे? जब ये दोनों अगर बराबर नहीं है, तो ये अलग है, ये अलग है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। लेकिन स्पेशल कंडीशन, अगर कभी ये इसके बराबर आ गया तो ये दोनों सिमिलर तो हमेशा होते ही होते हैं, लेकिन कभी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आ गई तो उसको फिर कॉन्ग्रेंट बोलना शुरू कर देते हैं, और कॉन्ग्रेंट में दोनों बराबर होते हैं। और आंसर आ गया AS से दोनों साइड बराबर होगी तो 1:1। क्या थ्योरी में मैंने आप लोगों को बता दिया था क्या? एक समांतर चतुर्भुज अगर है, बहुत सारी चीजें तो मैं आपको थ्योरी ढंग से पढ़ लोगे, और बार बार पढ़ना भाई थ्योरी को। इनको अगर बार बार नहीं पढ़ोगे तो फिर चीजें थोड़ी सी आपको कम समझ में आएंगी। ये अपने पास एक पैरेललोग्राम अगर है ABC और D, हमने क्या किया, इसके दोनों डायगोनल्स AC और BD O पर काटते हैं, और इनके जो मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं वो दिया हुआ है EF G और H। ये अपने पास पॉइंट E है, ये अपने पास F है, ये G है, और ये अपने पास H है। तो मुझे बताइए, इसका एरिया तो 1/4 होता है, लेकिन इसका परिमाप जो होगा वो क्या 1/2 होगा क्या? तो रेशियो जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1:2। बोलिए, ये आपको समझा चुका हूं क्या? अच्छा, 7 में BEF का एरिया पूछा है क्या? तो BEF का एरिया तो वैसे आसान है। देखो भाई, 7 में अगर BEF का एरिया पूछा है, ट्राइंगल भी कर लेना इसको, ये BEF का एरिया पूछा है, तो ये भी अपने पास मिड पॉइंट है L/2 और ये भी मिड पॉइंट है B/2। तो BEF का क्षेत्रफल अगर पूछे तो वो तो क्या टोटल का अपने पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको सही कर लेना आप लोग, ये जो मैंने बीच वाले का ही निकाल लिया DEF का ही, क्योंकि अपने पास L/B/8। तो मुझे बताओ क्या 1/8 होगा क्या? तो नन ऑफ दिस अपना आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ DEF नहीं बोलकर वो BF बोलता है तो ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये लंबाई का आधा, ये चौड़ाई का आधा, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो L/B/8 आ गया। टोटल का एरिया L/B है, तो अपने पास L/B को टोटल का एरिया लिख सकते हैं। L/B को एरिया ऑफ ABCD हम लोग लिख सकते हैं, और ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका एरिया हम लोग यहाँ पर टोटल का, समांतर चतुर्भुज अगर है तो भी वो ये वाले भाग का एरिया 1 आएगा। L/B आप लोग नहीं लिख सकते, ये फिर से हम लोग किस प्रकार से करेंगे? फिर सिमिलरिटी लगाकर। ये रेक्टेंगल भी नहीं है, इसको मैं मिटाता हूं, तो उस तरीके से फिर करेंगे। अगर आपको याद हो तो इसका एरिया हम लोग 1 मानते हैं, पूरा बेसिक से जो समझाया था।
ये अपने पास जैसे ही ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट अगर है तो अपने पास ये 1 होगा। रेक्टेंगल नहीं है क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो इसका एरिया 3 होगा अगर ये मिड पॉइंट अगर है तो। क्योंकि साइड का रेशियो अपने पास 1:2 है, तो एरिया का रेशियो अपने पास होगा 1:4। किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पैरेलल होती है, तो टोटल का एरिया 1 है छोटे वाले का, बड़े वाले का 4, तो ये 1 है तो ये 3 बचा, और ये अगर 4 है तो ये भी अपने पास 4 बचा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल का एरिया 8 होगा। वही बेसिक तरीका जो मैं आपको पहले पढ़ा कर आया हूँ, मिड पॉइंट अगर होगा तो ये अपने पास 8 है तो इधर वाला भी 4 होगा और इधर वाला भी 4 होगा। और फिर मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, यहाँ से अगर मैं मिड पॉइंट को मिला दूं तो ये भी 2 होगा और ये भी अपने पास 2 होगा। ऐसे पूरा समझा कर आया हूँ, लेकिन आगे करने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको इसका ही पूछा है। तो ये 1 है और टोटल का कितना है 8। तो इस क्वेश्चन में बेसिक तो पहले पूरा पढ़ा कर आए हूँ, वो तो याद होगा आगे करने का तरीका, लेकिन इसमें तो सिर्फ इसी का एरिया पूछा है, तो ये हम लोग लिख देंगे 1/8। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? हाँ, ए डी ई अगर पूछ लें तो ये अपने पास 2 होता है, ये अपने पास 1 होता है, ये अपने पास 2 होता है और ये अपने पास 3 होता है। कुछ भी पूछ ले वो आप कर पाओगे। बोलिए ठीक है क्या? चलो इसको करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6। स्क्वायर में कभी कभार ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, दी गई आकृति में ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है और ए डी पर पी एक बिंदु है। बी पी प्लस सी पी का न्यूनतम मान कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। जब भी आप लोगों के पास न्यूनतम मान पूछे, याद रखना न्यूनतम मान अगर पूछे इसका मतलब डायगोनल निकालना है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जब भी न्यूनतम मान पूछे तो ये साइड 4 है और आप एक काम कीजिए, ये यहां से यहां जाने के बजाय इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो। इतना ही आप लोग पीछे की तरफ बना लो और आप लोगों ने सेम 4 साइड का यहां पर ये बना लिया। और ये जो अपने पास है, मुझे आप लोग ये बताइए क्या इस चीज को मैं ऐसे अगर मोड़ दूं, यहां से ये भी 4 साइड का ही स्क्वायर है, इस चीज को ऐसे अगर मोड़ कर इसके ऊपर रख दूं तो क्या ये उधर वाली आकृति दिखाई देगी क्या? तो जब भी हमें मिनिमम डिस्टेंस अगर निकालनी है तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को याद रखना कि हम लोग डायगोनल निकालते हैं, हम लोग विकर्ण निकालते हैं। अगर आपको पता हो तो, जैसे अगर आप लोग यहां पर इस प्रकार से अगर देखते हो तो ये डायग्राम जो है वो अपने पास ऐसा दिखाई देगा। देखिए, अगर हम लोग यहां पर इस प्रकार से ये जो है तो अपने पास ये डायग्राम ऐसा दिखाई देगा, अपने पास इस प्रकार से अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ऐसा दिखाई देगा। और इसकी मिनिमम दूरी अगर कभी भी पूछी है तो क्या हम लोग इसको अगर यहां से इसका सेम ऐसी आकृति पीछे की तरफ बना दें तो मुझे बताइए क्या ऐसा अपने पास दिखाई देगा क्या?
तो ये जो आप लोग यहां से यहां तक सीधा डायगोनल निकाल लिया करो। जब भी मिनिमम डिस्टेंस अगर पूछे और 2 बार मुड़ा है तो डायगोनल निकाल लो, 4 4 और 4। तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेंथ निकालने का जो तरीका होगा, डायगोनल निकाल लो। 4 का 4 और 4 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16 का रूट, तो डायगोनल √80। मिनिमम डिस्टेंस डायगोनल होती है। जब भी मिनिमम के ऐसे क्वेश्चन में बात करें तो एक बार सोचा करो कि पीछे की तरफ बढ़ाने पर या और करने पर क्या अपने पास मिनिमम डिस्टेंस आ रही है क्या। तो ये अपना आंसर होगा। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या। या ऐसे क्वेश्चन में इसको मिड पॉइंट मान लिया करो, वो भी बात एक ही है, उससे भी आंसर आ जाएगा। या तो आप लोग मिड पॉइंट मान लिया करो, या सही कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसको यहां से पकड़ो और इसको एक बार ऐसे उठा दो, तो ये एक डायगोनल बना लो, तो अपने पास आंसर ऐसे भी आ जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8। इसको मैं छोटा कर देता हूं ताकि सिर्फ मैं आपके लिए पढ़ पाऊं और आपके लिए डायग्राम बना दूं। ये अपने पास ऐसा है, इस स्क्वायर में ए बी सी और डी। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसके अंदर की तरफ कोई भी हम लोगों को सर्किल बनाया गया है हमारे लिए एक, ये कंप्लीट सर्किल है। ये लो, ये अपने पास इसकी साइड 4 है तो इसकी रेडियस 2 होगी। हमें पता है स्क्वायर की साइड अगर 4 है तो यहां से एक 1/4 सर्किल और बनाया है। ये ए को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोग और बना रहे हैं यहां से ऐसे। एक क्वार्टर सर्किल बनाया है जिसके पॉइंट है ई और एफ। ये वाला पॉइंट हम लोगों को दिया हुआ है यहां पर ई, और ये वाला जो पॉइंट है ये यहां पर दिया हुआ है एफ। इसको इसने मिलाया है ई से एफ को। ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये ओ है, ये अपने पास एच है, यहां पर परपेंडिकुलर है। देन आपसे पूछा गया है कि आप लोग ओ एच की लंबाई बताइए, फाइंड द लेंथ ऑफ ओ एच, इसका मान पूछा गया है और स्क्वायर की साइड दी हुई है 4। तो चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं। मुझे आप लोग सबसे पहले इसको छोड़ दो, चलो मैं हटाता हूं वापस से। मुझे आप लोग सबसे पहले ये बताइए, क्या अपने पास ये अगर 4 है तो क्या सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये अगर 4 है तो क्या ये दूरी भी 4 होनी है क्या। कहीं पर मिला लो। इस ब्लू वाले सर्किल की अगर मैं बात करूं 1/4 सर्किल की, सेंटर से सरकमफ्रेंस पर कहीं भी मिला लो वो 4 होनी है। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये यहां से यहां तक ए से एफ तक, क्या ये भी अपने पास 4 होगी क्या। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। ए से एफ की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर ये भी अपने पास 4 होनी है। ये 4 अपने पास क्यों होनी है, क्योंकि अपने पास यहां से यहां तक सर्किल के सेंटर से ब्लू वाले के सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी मिलाओ आप लोग, ई से ए को मिला दोगे वो भी अपने पास 4 होनी है।
ई से यहां पर मिला दोगे, सरकमफ्रेंस तक ध्यान रखना, एच तक 4 नहीं होगी, आगे सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी मिलाओ वो अपने पास 4 होनी है। ये आपको उम्मीद है ये बात आपको पता होगी। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होनी है वो तो अपने पास 4 होनी है, तो ये अपने पास हो गया 4। दूसरा याद रखना अपने पास, ये जो अपने पास है यहां पर, इसके अंदर की तरफ अगर कभी भी सर्किल हम लोग बनाएं, इसके अंदर की तरफ अगर सर्किल हम लोग कभी भी बनाएं, तो उस सर्किल की जो रेडियस होगी, ये साइड अगर 4 है तो इस सर्किल की रेडियस जो होगी वो अपने पास 2 होगी। इस सर्किल की रेडियस जो होगी वो अपने पास 2 होगी, और इसका जो डायगोनल होगा वो अपने पास 4√2 होगा। इसका जो अपने पास डायगोनल होगा वो 4√2 होगा। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर सेंटर से, इस ग्रीन वाले का सेंटर अगर ओ हम लोग माने, थोड़ा सा ओ हम लोग नीचे मान चुके हैं, थोड़ा सा ऊपर आएगा ओ, यहां से दिखाई देगा आपको। इस सर्किल का सेंटर ग्रीन वाले का ओ माने, तो ग्रीन वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी कहीं भी मिलाओ वो अपने पास 2 होने हैं। सेंटर से सरकमफ्रेंस पर कहीं भी मिलाओ, सेंटर से ग्रीन वाला जो सर्किल है, ग्रीन वाले का सेंटर ये ओ ग्रीन है, ये कहीं पर भी मिलाइए आप लोग, रेडियस 2 होनी है, रेडियस 2 होनी है। अगर साइड 4 है तो कहीं पर भी आप लोग मिलाओ, रेडियस कितनी होनी है 2। इसको अगर मैं x मानूं, एक बार मुझे बताइए OX का मान, अगर OH का मान मैं x मानूं, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ क्या ये वाली जो लेंथ है HF, क्या उसको मैं पाइथागोरस थ्योरम से, कौन से ट्रायंगल में, OHF में, पाइथागोरस थ्योरम से क्या 2 का स्क्वायर 4 माइनस x स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? ये अपने पास 90 डिग्री के सामने कर्ण 2 है, 2 का स्क्वायर 4 में से x माइनस कर दो तो 4 माइनस x स्क्वायर। और यहां से ये बात भी आप लोग, ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए कि अपने पास ये डायग्राम मैंने थोड़ा सा खराब कर दिया, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर ये सर्किल है तो ये इसका जो डायमीटर होगा अपने पास वो मुझे बताइए, क्या 4 अगर है तो डायगोनल की या डायमीटर की जो इसका डायगोनल जो होगा वो अपने पास होगा 4√2। तो ये टोटल तो अपने पास 4√2 होगा, लेकिन यहां से यहां तक की अगर बात करें हम लोग, यहां से यहां तक की अगर हम लोग बात करें, ये जो दूरी होगी वो क्या अपने पास 2√2 होनी है क्या? ये जो दूरी है वो अपने पास सेंटर से यहां तक, डायगोनल तो 4√2 होगा, लेकिन ये दूरी जो होगी वो अपने पास 2√2 होगी। अब मैं बात करूंगा ट्रायंगल AHF में, मैं बात करूंगा ट्रायंगल AHF की बात करूंगा। 90 डिग्री के सामने कर्ण 4 है, इस AHF को मैं बना देता हूं एक बार वापस से आपके लिए। इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये दूरी 4 है, ये दूरी अभी भी नीचे छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकाल चुके हैं, ये 2√2 है। बताइए क्या लिख सकते हो आप लोग? आप लोग लिख सकते हो 2√2 प्लस x का स्क्वायर प्लस अपने पास 4 माइनस x का स्क्वायर बराबर अपने पास ये कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16। ये आप लोग यहां पर सोल्व करने के बजाय आप लोग क्या करोगे, यहां पर आप लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट कर करके देखना कि x का मान कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, वो अपना आंसर आ जाएगा। 2 कैसे आया, अर्णव गुप्ता को समझ में नहीं आया। अर्णव रेट जब इसकी साइड 4 है, किसी भी स्क्वायर की साइड 4 है, और अंदर की तरफ अगर हम लोग कोई भी सर्किल बनाए, इसकी साइड अपने पास 4 है और अंदर की तरफ कोई भी सर्किल अगर मैं बनाता हूं तो उसकी रेडियस जो होती है वो साइड की आधी, अगर आपको पता हो तो। और अगर मुझे ऐसा बनाना होता है, बाहर की तरफ अगर सर्किल बनाना होता है तो उसकी जो रेडियस होती है वो डायगोनल की आधी होती है। ये तो स्क्वायर में भाई छोटी छोटी चीजें मैं बता कर आया हूं। तो ये साइड की आधी करोगे, 4 का आधा 2 ही तो होगा, ग्रीन वाले सर्किल की रेडियस तो 2 ही होनी है, साइड अगर 4 है तो रेडियस तो 2 ही होनी है। 2 के स्क्वायर में से x का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। और ऐसे ही आप लोग 2√2 प्लस x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर अपने पास किसका स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर। सोल्व करते ही अपने पास ध्यान रखना, ये पहले इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यहां पर, वैसे ये सोल्व करना भी आसानी होगा आपके लिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, x की वैल्यू आएगी, इतना टफ भी नहीं होगा, इसको भी आप लोग चाहो तो सोल्व कर सकते हो।
ठीक है ना। वापस देखकर समझने की कोशिश करना, 2-3 बार देखना। क्वेश्चन काफी अच्छा है, स्क्वायर का क्वेश्चन है, एसएससी का मैं बता देता हूं, किसी कैट के कोई क्वेश्चन आया हुआ है उससे उठाया हुआ है। चलो ये क्वेश्चन और करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, ओ से ए बी पर परपेंडिकुलर डालने के बाद क्या हम लोग आगे जो है ट्रायंगल बना पाएंगे, उस चीज पर डिपेंड करेगा भाई। नटवर कुमार, अगला करो चलो। दिए गए चित्र में ए बी सी डी 5 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा 5 दी हुई है और बी डी 1/4 वृत्त बनाया गया है। ई ए बी का मध्य बिंदु है। तो मुझे बताइए एफ जी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो एफ जी का मान बताइए। ये यहां से यहां तक की लेंथ हम लोगों से पूछी है, जी एफ की लेंथ हम लोगों से पूछी है। कैसे कर पाएंगे, देखिए आप लोग, ए बी सी और डी, ये अपने पास ऐसा है, ए बी सी और डी। देखना बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बी सी और डी, इसकी साइड जो है वो अपने पास 5 है और इसका एक मध्य बिंदु है ई, तो साइड 5 है तो ये बचा 2.5, मध्य बिंदु ई है। और यहां से एक हम लोगों ने क्या किया है, इसको सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने खींचा है, ये लो, और इसको इससे मिलाया। तो ये जो पॉइंट है एफ अपने पास है, ये पॉइंट अपने पास एफ है और यहां से हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन डाल दी और बोला कि एफ जी का मान बताओ। आप लोगों से पूछा कि एफ जी की वैल्यू आप लोग बताइए, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, इस चीज की वैल्यू जो है वो 5 है, इसको मैं एक्स मान लेता हूं और इसको मैं वाई मान लेता हूं, कुछ छोड़ता ही नहीं हूं, हर चीज को मैं मान लेता हूं। यहां पर मुझे बताइए क्या दोनों स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है? अगर कभी भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल होंगी, और लाइन पैरेलल होंगी तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्या? छोटे वाले की साइड अपने पास y है और बड़े वाले की साइड है 2.5, छोटे वाले की साइड अपने पास x है और बड़े वाले की साइड है 5, ये कट गया 2 बार, तो क्या x का मान अपने पास 2y आ गया है क्या? x का जो मान आ गया है वो अपने पास कितना आ गया है, 2y आ गया है। मुझे आप लोग ये बताइए, सारे लोग देखना, इधर ध्यान देना, x की वैल्यू 2.5 से 2 बार, x का मान जो आ गया है वो 2y के बराबर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। हमें y का मान निकालना है, हमें इस y की वैल्यू निकालनी है। तो ये अपने पास परपेंडिकुलर अगर डाला, ये पहले से 90 डिग्री, ये पहले से 90 डिग्री, तो ये 2y है तो ये भी 2y होगा। तो इधर वाला बचेगा 5 - 2y, ये अपने पास 2y है, x का मान 2y आ चुका है। परपेंडिकुलर डालोगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ये 5 है तो टोटल ये भी 5 होगा, ये 2y है तो ये 2y, टोटल अगर 5 था तो इधर वाला 5 - 2y। ये यहां से यहां तक अपने पास 5 है अगर, तो ऊपर टोटल अगर 5 होना है और ये y है तो ये बचेगा 5 - y। और ये चीज मैं बहुत बार बता चुका हूं, सेंटर से सरकमफ्रेंस पर कहीं भी मिलाओगे
ये अगर अपने पास 5 है टोटल, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस यहां मिला दो 5 होगा, यहां मिला दो 5 होगा, यहां मिला दो 5 होगा, कहीं भी मिला दो वो सभी जगह 5 और 5 होगा सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी। क्योंकि कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि मैंने जैसे ये मैं मिलाता हूं कि ये 5 कैसे आ गया। यहां पर कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये 5 कैसे आ गया। तो ध्यान रखना अपने पास ये जो 5 आया है ये अपने पास इस प्रकार से है। इस ट्रायंगल में मुझे बताओ सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी 5, इससे आया ये 5, ये अपने पास y है, ये 5 है तो नीचे वाला 5 माइनस वाई, ये 2y है x के बराबर, ये प्रूव कर चुके हैं सिमिलरिटी से, तो 5 माइनस 2y। अब मुझे बताओ कि आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे क्या? 5 माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर होगा अपने पास 5 का स्क्वायर। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। वैसे आप लोग देख भी सकते हो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। तो क्या मैं y का मान 1 रख दूं तो क्या अपने पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर वाली वैल्यू बन जाएगी क्या? y का मान 1 रखते ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो वो अपना आंसर आ गया। gf की वैल्यू आ गई है 1। ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो या द्विघात समीकरण बनाकर पूरा सोल्व कर लेना। एक इस क्वेश्चन को भी आप लोग करने की कोशिश कीजिए। देखिए जब भी परपेंडिकुलर चलते हो आप लोग, जब रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग बोलते हो ईस्ट में गए आप लोग कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। फिर नॉर्थ में गए 3 किलोमीटर और फिर ईस्ट में गए 9 किलोमीटर। इसका मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चल रही है। ए पॉइंट पर चलना शुरू हुआ था और सी पॉइंट पर आप लोग पहुंच गए, तो ए से सी तक की टोटल डिस्टेंस बताइए। तो रीजनिंग वाले सर ने बताया होगा ये यहाँ से 9 हटा के इसको यहाँ पर 9 बना लिया करो और इसको यहाँ से 3 हटाकर यहाँ पर 3 बना लिया करो। मुझे बताइए क्या उससे आप लोग ए से सी तक की डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? तो जब भी परपेंडिकुलर आप लोग चलते हो तो अपने पास ये जो 9 है इसको हटाकर तो यहां पर 9 बना लेना, ये जो 9 है इस चीज को हटाकर आप लोग यहां पर 9 बना लेना ऐसे। और ये अपने पास जो 3 है, ये वाला जो 3 है उसको उठाकर यहां पर 3 बना लेना और यहां से यहां तक 12 और 9 21 और 3, और उसके बाद आप लोग ए से सी तक की डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। ए से सी तक की डायरेक्ट डिस्टेंस आ जाएगी तो डायगोनल आ जाएगा, और किसी भी स्क्वायर का डायगोनल अगर आ गया है तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। वहां से हम लोग साइड आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये क्वेश्चन जब भी ऐसा अगर आ जाए कि 12 किलोमीटर या 12 आप लोग ऐसे गए, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा ऐसे बना दिया इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। ये अपने पास 3 है और ये वापस अपने पास 9 है। तो ये परपेंडिकुलर जब भी हो तो आपको ये डायरेक्ट डिस्टेंस अगर निकालनी है, यहां से यहां तक की डायरेक्ट डिस्टेंस अगर निकालनी है ये दूरी, तो इसका तरीका क्या होता है, ये जो 9 है ऊपर इसको 9 नीचे की तरफ यहां बनाओ और ये जो 3 है वो यहां पर बनाइए, तो ये परपेंडिकुलर होगा। अपने पास 12 और 9 21 का स्क्वायर 441, 21 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 441 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 450 अपने पास है। 450 को 15√2 लिख सकते हैं, तो डायगोनल ये आ गया 15√2। किसी भी स्क्वायर का डायगोनल फॉर्मूला ये होता है, तो √2 इंटू साइड बराबर 15√2 अगर है तो मुझे बताइए √2 से √2 कट जाएगा तो साइड क्या 15 आ जाएगी क्या? तो ये थी हमारी क्लास। सोनाली एक टॉपिक और बचा हुआ आपका अलजेब्रा, वो अगली क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे। थ्योरी मैंने पढ़ा दी है, लगभग 200-250 के बीच में क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। अब क्वेश्चन आप लोग करो। कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे डीआई के साथ और मंडे को हम लोग मिलेंगे अलजेब्रा के साथ। अब अलजेब्रा की हम लोग शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।
ठीक है, एक टॉपिक बचा है अलजेब्रा, उसको अब जल्दी ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एडवांस मैथ्स का मैं बता रहा हूँ।